सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 11 और ये वाला आज लास्ट क्लास होने वाला है टाइम एंड वर्क का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास के क्वेश्चंस को आप ऐसा मान सकते हो कि दिस सेशन विल बी अ डिसेंट बेसिक सेशन ऑफ मेंस। ठीक है, एकदम मतलब हार्डकोर मेंस के क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे क्लरिकल लेवल के मेंस के पेपर में देखा गया है। ठीक है, चलो शुरू करो। ये तो लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, पूरा डिटो सिमिलर है। जल्दी जल्दी 5 और क्या दिया हुआ है, 5 और 10। फाइव 10 से एफिशिएंसी निकालो भाई, जल्दी करो। एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 2 और 1, मतलब 2 और -1। एक तो एम्प्टी पाइप है ना, दूसरा वाला ये बी वाला आउटलेट है। एम्प्टी पाइप क्यों बोला मैंने? एम्प्टी के पाइप क्या होता है? ड्रेनेज पाइप। चलो सॉल्व करते हैं। ए क्या है? इनलेट पाइप है जो कि किसी भी टैंक को 5 मिनट में भर देता है। बी क्या है? आउटलेट पाइप है जो उसी टैंक को 10 मिनट में खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 10। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 यानी +2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया इनका नॉर्मल एफिशिएंसी। अब कुछ चेंजेस आएंगे एफिशिएंसी में। लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू सम ब्लॉकेज वगैरह वगैरह। ठीक है, owing to obstructions pipe A now delivers only 3/4 of its usual flow। तो इसका यूजुअल फ्लो क्या है? 2 लीटर पर मिनट है कि आ रहा है? मिनट। ठीक है, यानी हर मिनट ये 2 लीटर पानी टैंक में छोड़ता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि पाइप में कुछ वेस्टेज गार्बेज कुछ भी जमा हो गया या ब्लॉकेज है, तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, उतना पानी नहीं जा पाएगा। तो कितना जा रहा है फिर? 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी, यानी 2 का 3/4। ठीक है, तो 2 का 3/4 कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5। ठीक है, नेक्स्ट, एंड पाइप बी रिमूव्स वाटर एट 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल रेट। ठीक है, 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल रेट। तो इसका कितना था? -1 और -1 का 2/3। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे इसलिए डेसिमल में नहीं लिखा, क्योंकि इसको तो फिर हम लोग डेसिमल में नहीं लिख सकते ना। मतलब लिख तो सकते हैं, बट हमको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। इसका डेसिमल तो 0.66666 इस तरीके का आएगा, तो फ्रैक्शन में ही रख लो। अब क्या बोला है? अब ये जो नया एफिशिएंसी से अगर दोनों पाइप को ही स्विच ऑन किया गया तो ये टैंक कितने जल्दी भर जाएगा, खाली टैंक अगर है तो कितना जल्दी ये भर जाएगा। ठीक है, तो टाइम विल बी वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 10 और एफिशिएंसी कितना होगा, क्योंकि इन दोनों पाइप को ओपन किया गया है, 3/2 माइनस 2/3। 3/2 माइनस 2/3। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6, जो कि ऊपर 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे 3 × 3 9, 2 × 2 4, 9 - 4 5।
ठीक है, तो 12 आ रहा है। ये वाला माइनस अलग से अगर समझाना है, किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। कौन सा माइनस वाला ही? 3/2 माइनस 2/3, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3, एलसीएम नहीं मतलब मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4, तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो अब जब इसका वैल्यू 5/6 आएगा तो ये जो 6 है ना, ये ऊपर चला जाएगा 10 के साथ और नीचे रह जाएगा 5। चलो हो गया ये वाला। नेक्स्ट, इनिशियल पार्ट सिमिलर है, लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। फटाफट एलसीएम लो, एलसीएम लेके एफिशिएंसीज निकालो, फिर उनका एफिशिएंसीज चेंज करो जिस तरीके से चेंज करने बोला है। करो भाई करो, क्यों हिल रहे हो? एफिशिएंसी निकाल लिया, उसको चेंज भी कर लिया, ठीक है। चेंज वाला एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 3/2 और दोनों 3/2 आ रहा है। ठीक है, 6 और 9 18 हो गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा देख लेना कि एफिशिएंसी जिस फ्रैक्शन से चेंज हो रहा है ना, कि इसके नीचे क्या है 6 है, इसके नीचे क्या है 4 है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12। तो 12 से डिवाइड जाने वाला कोई नंबर एलसीएम ले लेना। एलसीएम मतलब क्या, मतलब टोटल वर्क ले लेना। ऐसे तो 6 और 9 देखेंगे तो हम लोग 18 ही आता है, ठीक है, टोटल वर्क, क्योंकि हम लोग एलसीएम ही लेते हैं। तो 6 और 9 से तो डिवाइड जाना चाहिए, बट साथ में 12 से भी डिवाइड जाने वाला ऐसा कोई नंबर टोटल वर्क ले लेना, क्योंकि बाद में हमको ये जो एफिशिएंसीज आएगा इनको 6 और 4 से भी डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मतलब एकदम सिंपल फ्रैक्शन नहीं, सिंपल डेसिमल आने वाला होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करने के बाद तो एक आइडिया हो जाता है ना कि किस तरीके का डेसिमल्स आ रहा है। तो बट आई विल प्रेफर 6 और 4 से इतना आपको रिस्क नहीं है, बट अगर 7 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया, ठीक है, तो बेटर है कि नीचे वाले नंबर के साथ मिला के इस टोटल वर्क को लो, तो जो एफिशिएंसीज आएगा वो एफिशिएंसीज आप डिवाइड कर पाओगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा, हमेशा डेसिमल आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का डेसिमल कितना आया 1.5 और 2.5, तो मतलब वो तो ठीक है, मैनेजेबल है, उसको माइनस करना, ऐड करना, वो सब हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। बट दूसरा कोई नंबर रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। 36 करके इसको कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि इसको आप लोग अगर घर पे एक बार ट्राई करके देखना, इसको 36 लेके कर सकते हो, 36 लीटर्स।
ठीक है, तब शायद डेसिमल्स नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे ही देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 3 और ये माइनस में है क्या, नहीं 2। तो अब ये जो पहला वाला पाइप है ये 5/6 ऑफ इटसेल्फ हो जाता है, यानी 3 का 5/6, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। 3 से 6 को काटेंगे तो 2 होगा, 5/2, और ये जो है ये हो जाता है 3/4। तो 2 का 3/4 इतना टाइम से करते करते तो रट ही जाना चाहिए, ठीक है। अब ये सब भी कुछ कुछ चीजें पता है, मतलब चैप्टर टू चैप्टर मैटर करता है। ये जो 2 इंटू 3/4 है ना, ये हमने लास्ट क्लास में एक बार किया, आज के क्लास के पहले वाले क्वेश्चन में किया, अभी दूसरे क्वेश्चन में और एक बार आया। तो अब तो फिर आप मतलब वो चीज फिक्स ही कर दो कि हाँ 2 का 3/4 1.5 ही आएगा। तो उसमें भी जो मतलब वो 2-3 सेकंड जो है वो आपको सोचना नहीं है, वो डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। तो हर चैप्टर का ऐसा बहुत सारा चीज निकलेगा कि आपको जो रट के रख देना है पहले से। तो ये कितना आ रहा है 1.5। अब यहां पे क्या बोला गया, आफ्टर सम टाइम ब्लॉकेज इज क्लियर्ड। अच्छा, ब्लॉकेज के लिए तो इस एफिशिएंसी से चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी ब्लॉकेज है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग से ही इन दोनों पाइप को जब से स्विच ऑन किया गया, ये दोनों पाइप में कुछ ब्लॉकेज था, कुछ वेस्टेज था या गार्बेज था, इस वजह से ये दोनों पाइप अपने फुल फॉर्म में काम नहीं कर पा रहे थे, अपने पूरे ताकत के साथ पानी टैंक में नहीं गिरा पा रहे थे, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा सा अपने एफिशिएंसी से नीचे होके काम कर रहे थे। 3 का एफिशिएंसी से काम कर सकता है बट ये 2.5 से कर रहा है, ये 2 से कर सकता है बट ये 1.5 से कर रहा है। तो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ टाइम तक हुआ, फिर क्या हुआ कि ब्लॉकेज क्लियर कर दिया गया। तो ब्लॉकेज अगर क्लियर कर दिया गया, ये दोनों पाइप फिर से अपने फुल फॉर्म में काम करेंगे, तो फिर कितने टाइम में काम टैंक फिल हो जाता है 2 मिनट में, ठीक है। तो इनिशियली इससे काम हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना एफिशिएंसी है देखो 4। तो अब यहां पे 2 फेज में ये काम पूरा होगा एंड विच विल बी इक्वल टू 18 होना चाहिए भाई, बस बात वही है कि हमारा टैंक फिल होना चाहिए। बट टैंक फिल 2 तरीके से हो रहा है, ठीक है। पहला पार्ट बाद में लिखेंगे, पहले लास्ट वाला पार्ट लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में क्या है, नो ब्लॉकेज, यानी एकदम नॉर्मली काम हो रहा है। तो नो ब्लॉकेज है तो ये ए 3 से काम करेगा और बी 2 से काम करेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है 5 इंटू कितना मिनट काम किया 2 मिनट, ठीक है। तो लैंग्वेज पढ़ लो। अच्छा, लैंग्वेज से याद आया, मुझे पहले क्वेश्चन में कुछ बताना था, ये खत्म करके बताता हूं। द टैंक इज टॉप्ड अप इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स एट फुल फ्लो। ये कब हुआ, जब ब्लॉकेज क्लियर कर दिया गया, उसके बाद और 2 मिनट ही बस दोनों पाइप को चलाना पड़ा हमको और टैंक पूरा भर गया, ठीक है। तो यानी लास्ट के 2 मिनट में कितना पानी जा रहा है 10 लीटर्स, यानी यहां पे 8 लीटर जाएगा ऐसा, ठीक है। तो जो भी हो वो सब तो हम लोग लिख लेंगे। अब पहले यहां पे ब्लॉकेज था, ये ब्लॉकेज वाला सिचुएशन है। तो ब्लॉकेज जब था तो इससे काम नहीं होगा, इससे होगा। तो 2.5 और 1.5 4, और कितना टाइम ब्लॉकेज रहा वो नहीं पता हमको, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू, ये 10 उस साइड में चला जाएगा तो कितना होगा 8, तो x का वैल्यू 2 है। क्या समझ में नहीं आया बताओ, ब्लॉकेज वाला पार्ट। तो यहां पे ये बोला था ना कि आफ्टर सम टाइम द ब्लॉकेज इज क्लियर्ड, यानी कितने टाइम तक ब्लॉकेज था वो हमको नहीं पता। अब जब ब्लॉकेज होगा तो पाइप ए इस स्पीड से काम करेगा और पाइप बी इस स्पीड से काम करेगा, और क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 2.5 और 1.5 कितना होगा 4। क्यों, बट 4 के स्पीड से कितना टाइम तक इन्होंने काम किया दैट वी डोंट नो, तो इसीलिए यहां पे 4 इंटू एक्स है। बट उसके बाद जब ब्लॉकेज क्लियर हो गया तो 3 + 2 5 के स्पीड से कितना टाइम तक काम किया 2 मिनट्स, ठीक है। एंड ये सब कुछ मिला के 18 लीटर्स फुलफिल होना चाहिए, ठीक है।
5x2 का पहले टैग टैग देख लो क्या है, उसमें ब्लॉकेज नहीं है, तो ब्लॉकेज नहीं है तो ये अपने नॉर्मल स्पीड से काम करेगा, ये भी अपने नॉर्मल स्पीड से काम करेगा। तो और क्योंकि ये दोनों मिलके काम कर रहा है तो टोटल एफिशिएंसी कितना है 5। और बिना ब्लॉकेज वाला टाइम में, मतलब बिना ब्लॉकेज वाला जो फेज था उसमें कितना वक्त लगा, टैंक फुल हो गया 2 मिनट। ठीक है, मतलब पहले से टैंक थोड़ा फुल हो गया था, अब कितना हुआ था नहीं पता हमको, बट हो गया था कुछ अमाउंट, बाकी का पार्ट 2 मिनट में हो गया। ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फॉन्ट थोड़ा छोटा करना चाहिए था, तो लिखा ही जगह में। ओह, इस क्वेश्चन में जो बोलना था ना, क्या बोलना था मुझे, हाँ हाँ ये वाला पार्ट देखो। हाँ ये वाला जो फ्रेज लिखा गया है ना, मतलब क्लॉज जो यहाँ पे लिखा गया है ना, तो यूजुअली हम लोगों का एक हैबिट होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन को एकदम एक एक वर्ड पूरा लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ते हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि इतना टाइम से आप लोग टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चंस देख रहे हो, एक आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर वही होता है घिसा पिटा स्ट्रक्चर की, एक पाइप है, वो इनलेट है कि आउटलेट है, इतने टाइम में टैंक भरता है या खाली करता है वगैरह वगैरह, ऐसा रहता है। बट अगर हम लोग वही हैबिट कंटिन्यू रखते हैं, मतलब होता ही है सबका ऐसा हैबिट कि हम लोग थोड़ा सा स्किप कर करके पढ़ते हैं, जो कीवर्ड्स है उसको उठाते हैं। ठीक है, तो द मोमेंट आप ऐसे देखोगे कि दो पाइप कनेक्टेड है, पाइप ए, ठीक है, पाइप ए देख लिया, इधर से एक दो वर्ड उठा लिया, 5 मिनट देख लिया, पाइप बी देख लिया, इधर से एक दो वर्ड उठा लिया, 10 मिनट देख लिया। तो मतलब दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप लोगों का नहीं भी हो सकता है ये गलती, बट मुझे लगा कि यहाँ पे ये जो एम्प्टी वर्ड जो दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि ये पाइप है, टैंक को एम्प्टी करता है 5 मिनट में, क्योंकि बहुत कम इस तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस मैंने देखा है। ठीक है, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है बट येट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा करके रहता है कि ए इज एन इनलेट पाइप, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, विच कैन फिल अ टैंक इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो यहां पे जिस तरीके से ये चीज घुसाया गया है, दैट कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 मिनट्स, तो ये एम्प्टी वर्ड्स बहुत लोगों को मतलब ये सोचने पे मजबूर करेगा कि पाइप ए एम्प्टी कर रहा है टैंक को। अगर हम लोग स्किमिंग करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते हैं चीज को, तो शायद ये गलती हो सकता है। ठीक है, तो देख लेना, क्योंकि देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो है नहीं, मतलब होने से भी थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में आएगा। अब मेंस में आप मतलब ऐसा मत करो, स्किप करके मत पढ़ो, मतलब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। सॉरी, पी है ना, पी का है 8, क्यू का है 24।
pipe, to start with, pipe P works at only 2/3 of its normal flow and pipe Q works at half of its usual emptying rate. तो 2/3, इसका 2/3 कितना होगा? 3 का 2/3, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, 2 होगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -1 का हाफ, तो -0.5। फिर क्या बोला है? वही सिमिलर सिचुएशन, आफ्टर सम टाइम द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड एंड both pipes operated full capacity for exactly 3 minutes to finish filling the tank. For how many minutes did the pipes run while partially blocked? तो दो पार्ट में होगा, एक में जहां पे ब्लॉकेज था और एक में जहां पे ब्लॉकेज नहीं था, और ये सब मिलके कितना हो जाना चाहिए? 24, ठीक है। तो जब ब्लॉकेज था तो 2 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू एक्स, और जब ब्लॉकेज था, सॉरी नहीं था, नो ब्लॉकेज, तो 3 माइनस 1 2, और इस 2 से कितना टाइम तक काम किया? 3 मिनट्स, ठीक है। और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? मतलब लास्ट क्वेश्चन का पूरा एकदम डिटो ही है। तो कितना हो जाएगा? 18, 180, 15, 12, ठीक है। तो मैं और इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आंसर तो 12 है। हो गया, कंप्लीट है। एग्जैक्ट आएगा। चलो, ये दोनों ही इनलेट पाइप है, दे आर ओपन टुगेदर एंड व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली हाफ फुल अ लीक डेवलप्स। तो पहले यहां तक कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं हम लोग कि आधा करने में। तो आधा यानी 15 लीटर्स, तो 15 लीटर्स
3 और 2 यानी 5 के एफिशिएंसी से भरने में 3 मिनट लगेगा। ठीक है, सिंपल ऑरल कैलकुलेशन। अच्छा, आवर्स है ना, तो 3 घंटा लगेगा। अब बच गया और 15 लीटर्स, ये वाला टाइम भी निकालना है हमको। तो बाकी 15 लीटर्स जो है, इसमें जो नीचे एफिशिएंसी आएगा वो एफिशिएंसी क्या होगा? सॉरी। अब यहां पे देखो, यहां पे बोला है कि ये तो आधा तो भर गया, आधा भरने में कितना टाइम लगा? दोनों को मिला के 3 घंटा लगा। अब जो बाकी आधा है, बाकी आधा भी दोनों मिलके ही भरेंगे, बट 3+2 नहीं होगा वो। ठीक है, 3+2 यानी 5 नहीं होगा पूरा पूरा, 5 से थोड़ा कम ज्यादा जो भी है, मतलब जिस तरीके का भी चेंजेस बोला है वो होगा। तो यहां पे बोला है कि एक लीक डेवलप हो जाता है। तो उस लीक से क्या होता है? 1/4 ऑफ द इनफ्लोइंग वाटर चला जाता है उस लीक से। दैट लीक रिमूव्स 1/4 ऑफ द इनफ्लोइंग वाटर, यानी ये दोनों पाइप मिलके जितना भी पानी डालते हैं टैंक में, उसका 1/4 चला जाता है। तो ये दोनों मिलके कितना पानी डालते हैं टैंक में? 5। तो 5 का 1/4 चला जाता है, तो रहता कितना है फिर? 3/4। ठीक है, 1/4 यानी 25% चला जाता है, तो 75% रह जाता है, 3/4। ठीक है, अच्छा, अब ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, ये कट गया। तो पहला वाला हाफ जो पोर्शन है उसको भरने में 3 घंटा लगा, दूसरा वाला जो हाफ पोर्शन है उसको भरने में 4 घंटा लगा, तो टोटल 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं, ऐसा कोई मान लो टैंक है। ठीक है, तो ये टैंक भरा हुआ है, हाँ, और इसमें 2 पाइप लगा हुआ है, दोनों पाइप अभी स्विच ऑफ है। 2 पाइप कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है? और आइडेंटिकल आउटलेट पाइप है। आइडेंटिकल आउटलेट पाइप का मतलब है कि दोनों का एफिशिएंसी सेम होगा। जब भी हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे या नहीं भी निकालेंगे, कोई वेरिएबल पकड़ेंगे तो सेम आपको लेना है। ठीक है, तो एक लगा हुआ है आउटलेट पाइप कहाँ पे? बॉटम पे। ठीक है, यहां से पानी बाहर जा रहा है,
और एक लगा हुआ है एकदम मिडिल में। ओके, द मिड लेवल पाइप स्टॉप्स ड्रेनिंग एज सुन एज टैंक बिकम्स हाफ एम्प्टी। तो चलो पहले देखते हैं, 2-3 तरीका है इस क्वेश्चन को सोचने का। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने। तो जैसे हमने ऐसा मान लिया कि टैंक का कैपेसिटी तो ऐसा हमको पता नहीं है, तो हम लोग पूरे टैंक का कैपेसिटी मान लेते हैं 2C। ठीक है, तो ये अपर हाफ C होगा और लोअर हाफ C होगा, राइट। तो टैंक का कैपेसिटी हो गया 2C लीटर्स, ये C लीटर्स, नीचे भी C लीटर्स हो गया। अच्छा, अब इसका एफिशिएंसी x मान लो कि यहां से भी पानी निकल रहा है x लीटर पर मिनट या पर आवर के स्पीड से, मिनट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पानी निकल रहा है x लीटर पर मिनट के स्पीड से। ओके, तो अब बोला है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द टैंक इज फुल इट गेट्स एम्प्टीड इन 60 मिनट्स। ओके, तो अब सोचो कि टैंक में तो पूरा पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, ठीक है, पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। अब जैसे ही इन दोनों को फिटिंग कर दिया गया एंड द मोमेंट इन दोनों को स्विच ऑन किया गया, अब ये जो पानी निकलेगा, इस पानी को निकालने में इन दोनों का हाथ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पानी का जो आउटफ्लो होगा वो इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। एंड जैसे ही ये मिड सेक्शन में पहुंच गया या जस्ट मिडिल में पहुंचा या जस्ट मिडिल से हल्का नीचे पहुंचा, यहां पे वो बोला है ना कि द मिड लेवल पाइप स्टॉप्स ड्रेनिंग एज सुन एज द टैंक बिकम्स हाफ एम्प्टी। ठीक है, आधा हो जाता है तो इसका तो फिर काम ही नहीं है, क्योंकि पानी अगर इस लेवल में रहेगा, इस लेवल में रहेगा तो इससे तो फिर निकलेगा ही नहीं ना पानी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पानी है अपर हाफ वाला, इस अपर हाफ वाले पानी को ये दोनों टैंक सॉरी इन दोनों पाइप से निकाला जा रहा है या निकल रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो यहां पे एक टाइम आएगा, यहां पे एक टाइम आएगा और दोनों टाइम मिला के कितना आएगा, 60 मिनट्स होगा। ठीक है, तो ये जो अपर हाफ वाला जो C लीटर्स है ये दोनों से निकल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे ट्वाइस x। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा, तो ये खाली हो गया कि कुछ एक टाइम में हुआ। अब आता है लोअर हाफ वाला। ये जो लोअर हाफ वाला है ये किससे निकलेगा, सिर्फ एक एक पाइप, बॉटम वाला पाइप से। ठीक है, या फिर अच्छा चलो हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा ले लेते हैं क्योंकि आधा आधा करना ही है जब, तो ये वेरिएबल मतलब नीचे वाला कॉमन पड़ जाएगा ना। ओके, तो c बाई एक्स 2c बाई एक्स, ये कितना आ गया यहाँ पे 3c बाई एक्स इज इक्वल टू 60। तो c बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20। ठीक है, c बाई एक्स का वैल्यू इज 20। उसके बाद क्या पूछा है, इन हाउ मेनी मिनट्स कैन द बॉटम पाइप अलोन एम्प्टी द फुल टैंक। तो मुझे टाइम निकालना है, टाइम होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है हम लोग का 4c, और एफिशिएंसी किसका लेना है, क्या बोला है, कौन सा पाइप, बॉटम पाइप, सिर्फ इसका, तो होगा x। अब देखो c बाई एक्स का वैल्यू तो हमको पता है ना कितना है 20 है, तो 4 इंटू 20 कितना होगा 80। ठीक है, इसको टाइम से भी कर सकते हो, मतलब जो टाइम दिया है उस हिसाब से रेशियो लेके भी कर सकते हो, तो पहले मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। प्रोसीजर एकदम छोटा ही है इसका, ठीक है, बट मतलब सिचुएशन समझना पड़ेगा।
अच्छा चलो देखो फिर से बता देता हूं मैं कि ये देख लेना, ये तो अपने हिसाब से है, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे नहीं तो फिर से फ्रैक्शन ऐड करना है तो बेकार का झमेला नहीं चाहिए, तो मैंने वो ले लिया। तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट का जो क्वांटिटी होगा, जो भी वॉल्यूम होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हाफ में लगा हुआ है ये वाला पाइप। तो अगर हमने 4C ले लिया टोटल को, तो ये 2C, ये 2C। अब ये वाला जो 2C है, ये वाला पानी इस पाइप के भी ऊपर है, इस पाइप के भी ऊपर है, तो इस पानी का जो मतलब निकलने का जो फ्लो होगा वो इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। इसीलिए ये जो अपर हाफ वाला है 2C, इसमें ट्वाइस एक्स है, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा। बट जो लोअर हाफ का 2C है, वो ऊपर वाले पाइप से तो पानी कैसे निकलेगा, ठीक है, नहीं निकल सकता, नीचे वाले पाइप से ही निकलेगा, तो इसीलिए 2C/x है। सिंपल कैलकुलेशन कर लो, C/x का वैल्यू 20 आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि सिर्फ ये वाला पाइप, सिर्फ ये बॉटम वाला पाइप अगर इसमें स्विच ऑन किया जाए तो टैंक कितने टाइम में खाली होगा। तो टोटल वर्क इज 4C डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू हमारे पास था तो 80 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी आप लोग ऐसा क्वेश्चन पहला टाइम देख रहे हो तो अभी दिमाग में बैठा लो कि हाँ इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो बैक टू बैक रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस के साथ बैक टू बैक ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, अभी इसको टाइम के हेल्प से कैसे कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। कहाँ क्या ये वाला पेज, तो अब यहां पे देखो टोटल तो हमको 60 मिनट्स लग रहा है, तो अपर वाला पार्ट खाली करने में ज्यादा टाइम लगा कि लोअर वाला पार्ट खाली करने में ज्यादा टाइम लगा? अपर वाला पार्ट खाली करने में ज्यादा टाइम लगा। हाँ, क्यों जल्दी होगा? हाँ, क्योंकि मतलब दोनों आइडेंटिकल आउटलेट इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये वाला पानी इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, ठीक है, तो बहुत रैपिड पेस में निकलेगा। बट ये वाला पानी सिर्फ इससे निकल रहा है, ठीक है। अब फिर रिलेशन बताओ टाइम का, ठीक है। अगर जैसे अगर ये वाला पानी निकालने में 2t टाइम लगता है, तो ये वाला पानी निकालने में t टाइम लगता है, सिंपल सा बात है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो एफिशिएंसी क्या होगा, 2:1, है ना। अपर पार्ट में कितने पाइप काम कर रहे हैं, अपर पार्ट के पानी को निकालने में कितने पाइप अपना एफर्ट दे रहे हैं, 2 पाइप, तो एफिशिएंसी कितना है, 2x, ठीक है। और लोअर पार्ट का पानी निकालने में सिर्फ एक पाइप अपना एफर्ट दे रहा है, तो 1x। तो एफिशिएंसी अगर 2:1 के रेशियो में है, टाइम होगा 1:2 के रेशियो में, ठीक है। तो इसके अपर पार्ट के पानी को निकालने में t टाइम लगता है, तो लोअर पार्ट के पानी को निकालने में 2t टाइम लगता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे एफिशिएंसी वाला रेशियो से इसके पास आना, मतलब इस लेवल तक आना पड़ेगा, ये कॉमन एक थिंकिंग है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको, 3t, जो कि दिया हुआ है 60, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 40, ठीक है। अच्छा, अब हमको बोला है कि सिर्फ ये लोअर वाला पाइप, सिर्फ ये बॉटम वाला पाइप अगर मैं चालू करूं, ये मैं चालू नहीं करूंगा, अगर सिर्फ ये बॉटम पाइप अगर मैं स्विच ऑन करूं, तो ये पूरा भरा हुआ टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करते हैं, जब ये बॉटम हाफ खाली हो रहा था तो कौन सा पाइप स्विच ऑन था, सिर्फ ये बॉटम पार्ट, सिर्फ ये बॉटम वाला पाइप स्विच ऑन किया गया था,
जब ये लोअर हाफ खाली हो रहा था, ठीक है। तो लोअर हाफ को खाली करने में इस अकेले पाइप को कितना टाइम लगा? 40 मिनट। तो अपर हाफ को भी खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। तो 40 40 80, ठीक है। तो यहां से निकाल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोला, फुल बोला है ना। हाँ, एम्प्टी द फुल टैंक। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 80। हो गया? चल जल्दी जल्दी। पाइप का पोजीशन चेंज होगा, बॉटम वाला ऊपर आएगा एकदम, मिड वाला तो सही है, मिड मिड वाला सही है, ऊपर वाला। अच्छा, पहला वाला जो मेथड था उससे अगर करना है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो इसको, अगर ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वो टाइम वाला मेथड ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये टाइम वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों इनलेट पाइप है, एक मिडिल मिडिल में है और एक टॉप में है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इस जब स्विच ऑन किया गया तो दोनों को एक साथ स्विच ऑन किया गया, तो इससे भी पानी आ रहा है और इससे भी पानी आ रहा है, बट जैसे ही ये टैंक हाफ तक भर गया तो इस मिडिल वाले को बंद कर दिया गया। यानी ये जो अपर हाफ है, इस अपर हाफ को भरने का रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कौन से पाइप के ऊपर है? जो अपर वाला पाइप है।
ठीक है, तो अब फिर से वही चीज बताओ कि ये लोअर हाफ जल्दी भर जाएगा कि अपर हाफ जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर एफिशिएंसी x है, इसका भी एफिशिएंसी x है, आइडेंटिकल बोला है क्या? ठीक है, सेम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये अगर टाइम t लगाता है भरने में, तो इस पार्ट को भरने में लगेगा 2t। ठीक है, तो 3t इज इक्वल टू 90, t का वैल्यू आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 30। तो इस अपर वाले अपर हाफ को बेसिकली, इस अपर हाफ को ये अपर वाला पाइप अकेले भरता है 60 मिनट में। फिर से सुन लो, इस अपर हाफ पोर्शन को अपर वाला पाइप अकेले भरता है 60 मिनट में। तो ये पाइप अगर आधे टैंक को 60 मिनट में भरता है तो पूरे टैंक को 120 मिनट्स में भरेगा। ठीक है, कौन सा चीज बताओ? रिपीट करना है तो फिर तो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बट डाउट पूछना पड़ेगा ना कि कौन सा चीज है, देन मैं भी अच्छे से बता पाऊंगा उस चीज को एम्फेसिस देके। देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग, सेम लैंग्वेज में मैं रिपीट करते चला जाऊंगा। कौन सा चीज समझ में नहीं आया बताओ? ये वाला समझ में आया, ये इक्वेशन? चलो क्लियर है ये इक्वेशन। चलो, तो ये t इक्वल टू 30 है, तो ये t इक्वल टू 30, हाँ ये 60, हाँ अब बताओ कौन सा 60? अच्छा हाँ, ये देख लो कि इस फेज में ओनली अपर पाइप काम कर रहा है ना, समझ में आ रहा है? इस फेज में ओनली अपर पाइप काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला है द मिड लेवल पाइप इज शट ऑफ वंस द टैंक इज हाफ फिल्ड। ठीक है, तो यानी जैसे पानी भरता गया यहां तक पहुंच गया, तो इस वाले पाइप को ऑफ कर दिया गया। तो इस फेज में सिर्फ यही पाइप काम कर रहा है, और ये पाइप अकेले इस आधे टैंक को कितने टाइम में भर देता है? 60 मिनट्स में। तो पूरे टैंक को भरने में और 60 मिनट्स लगेगा, तो 60 का डबल 120 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, नहीं तो फिर अपर पार्ट का हाँ सेम ही आएगा। हो गया, चलो फिर से वही चीज है। इस बार दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है। लोअर नहीं, मतलब मिड वाला, हाँ मिड वाला 2x, ऊपर वाला x।
A tank is being filled by two inlet pipes, one attached at top and the other exactly at the midpoint. तो इनलेट पाइप है, ये भी इनलेट पाइप है, ये भी इनलेट पाइप है. अब उसके बाद क्या बोला है? द पाइप एट द टॉप हैज हाफ द एफिशिएंसी ऑफ द मिड लेवल पाइप. तो यानी ये वाला जो पाइप है इसका एफिशिएंसी मिड लेवल वाले पाइप से आधा है. तो अगर मैं इसका एफिशिएंसी 2x मानता हूं तो इसका एफिशिएंसी x होगा. ठीक है. अच्छा, वंस द टैंक इज हाफ फिल्ड, वही चीज पुराना वाला चीज है, द मिड लेवल पाइप इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है. तो जैसे ही टैंक आधा हो गया, आधा फिल हो गया, तो इस बीच वाले पाइप को बंद कर दिया गया. तो ये जो आधा वाला पार्ट है, ये आधा वाला पार्ट भरने में दोनों का एफर्ट है और ऊपर वाला पार्ट भरने में सिर्फ इसका एफर्ट है. इस बार बताओ कि टाइम क्या होगा? ठीक है. तो एक बार बस एफिशिएंसी देख लो, बताओ कि ऊपर वाले पार्ट में एफिशिएंसी क्या होगा? ऊपर वाले पार्ट को भरने में कौन सा पाइप काम आया, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? x. और नीचे वाले पार्ट को भरने में कौन सा पाइप काम आया, तो एफिशिएंसी क्या होगा? 2x, 3x, क्योंकि दोनों पाइप काम कर रहा है ना. और इस बार दोनों का सेम नहीं है कि x प्लस एक्स आप 2x बोल दोगे. अच्छा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है? 1:3. तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:1. ठीक है. तो टोटल टाइम कितना है? विच इज इक्वल टू 40. तो t का वैल्यू है 10 मिनट्स. यहां तक देख लो, उसके बाद यहां वहां पे जाएंगे हम लोग. यहां तक कोई डाउट है तो पूछो. अब लास्ट दोनों क्वेश्चन में हमको ऐसा लिख के सॉल्व करने का इतना जरूरत नहीं पड़ रहा था, हम लोग ऐसे ही ऑरली कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों एफिशिएंसी सेम था. ठीक है. तो इसलिए एक में जो टाइम लगेगा दूसरे में उसका आधा लगेगा. बट इस बार एफिशिएंसी अलग अलग है, वो भी आप सोच के कर सकते हो, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ नोट्स एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, अपर हाफ लोअर हाफ. तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, अपर हाफ लोअर हाफ. ठीक है. तो टोटल टाइम कर लेना, टोटल टाइम 40 आ रहा है, टी का वैल्यू 10 आया. तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, ये तो 10 है ही. तो अपर हाफ 30 मिनट्स में फिल होता है. कौन करता है इसको फिल? ठीक है. अपर पाइप समझ में आ रहा है या टॉप पाइप? तो हमको अगेन यहां पे फोकस करना है कि ये जो अपर हाफ है इसको फिल करने में 30 मिनट लगता है, राइट. और इसको फिल करने में जो 30 मिनट लग रहा है, इसमें कौन अपना पूरा एफर्ट दे रहा है? मतलब पूरा क्या, कौन अपना एकदम सोलो एफर्ट दे रहा है? टॉप पाइप. ठीक है. तो यहां पे क्वेश्चन भी ये पूछा है, इन हाउ मेनी मिनट्स कैन द टॉप पाइप अलोन फिल द एंटायर टैंक. तो अगर ये टॉप पाइप अपर हाफ को 30 मिनट में भरता है, तो लोअर हाफ को और 30 मिनट में भरेगा, तो पूरे टैंक को 60 मिनट्स में भर देगा.
हो गया, कंप्लीट है। इनलेट है। चलो पहले चित्र बनाते हैं। दो इनलेट पाइप टॉप में है, एक इनलेट पाइप मिडिल में है और एक आउटलेट पाइप बॉटम में है। एफिशिएंसीज क्या क्या है? द इनलेट पाइप्स हैव द सेम एफिशिएंसी, ठीक है। इनलेट इनलेट जितना भी मतलब इनवर्ड एरो है कि जो टैंक में जाके पानी दे रहा है, ठीक है, और जो टैंक से पानी जो बाहर निकाल रहा है उसका तो पता नहीं। When the tank is exactly half full and only one top inlet and bottom outlet pipes are open, the water level remains unchanged. If all four pipes are opened when the tank is empty, it gets completely filled in 60 minutes. How long the outlet pipe alone take to complete a empty a completely full tank? तो यहाँ पे मेन एक एफिशिएंसी बचा रहेगा, ठीक है। बताओ क्यों? ठीक है, समझ में आया क्या बोला है? व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली हाफ फुल, ठीक है। इधर देखो भाई, बात मत करो, ठीक है। व्हेन द टैंक इज एग्जैक्टली हाफ फुल यानी टैंक जब आधा भर चुका है और एंड ओनली वन इनलेट पाइप यानी एक बंद कर दो आप, ठीक है, ओनली वन टॉप इनलेट पाइप, ठीक है। ये मिडिल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, इसको लेना नहीं है, टॉप का और एक को लेना नहीं है, ठीक है। एंड ओनली वन टॉप इनलेट पाइप एंड बॉटम आउटलेट पाइप्स आर ओपन, ठीक है। बॉटम आउटलेट पाइप्स यानी एक ही पाइप है ये वाला। तो अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ऐसा है कि टैंक आधा भर चुका है,
मिडिल वाले पाइप को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, टॉप के एक इनलेट पाइप को भी मैंने स्विच ऑफ कर दिया। टॉप का एक इनलेट पाइप खुला हुआ है और बॉटम का एक आउटलेट पाइप खुला हुआ है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो पानी का लेवल है वो अनचेंज्ड रहता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब टाइम गुजर रहा है, मैं खड़ा हूं ऐसे, मैं बैठा हूं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पानी का लेवल चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जितना पानी इसमें दे रहा है ये एग्जैक्टली उतना ही पानी उसी टाइम में निकाल देता है, यानी इन दोनों का एफिशिएंसी सेम है। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है ना, पानी का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई भी एक कम ज्यादा होता सॉरी, कोई भी एक अगर कम ज्यादा होता तो या तो पानी का लेवल बढ़ जाता या फिर घट जाता। ठीक है, आ गया? ठीक है, तो चलो अभी उसके बाद क्या है, अच्छा एफिशिएंसीज निकाल लो, उसके बाद तो ये वाला कर लेंगे हम लोग। तो लोअर हाफ में कौन कौन काम कर रहा है, यहां पे कुछ बोला है क्या? द मिडिल लेवल पाइप फंक्शंस ओनली व्हेन द टैंक इज लेस देन हाफ फुल। अच्छा, बस हमको इसको ऑन ऑफ करना है, हाँ, बाकी सबको हाथ नहीं लगाना है, बस मिड वाले को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो अभी देखो कि टैंक पूरा खाली है। ठीक है, तो टैंक पूरा खाली है। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 चारों पाइप को ओपन कर दिया। यहां पे बोला है इफ ऑल 4 पाइप्स आर ओपन्ड व्हेन द टैंक इज एम्प्टी इट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 60 मिनट्स। तो टैंक पूरा खाली है, चारों पाइप को ओपन कर दिया गया है, तो टैंक भर रहा है भर रहा है भर रहा है। जैसे ही टैंक क्लोज टू हाफ आया या जस्ट लेस देन हाफ आया, इसको ऑफ कर दिया गया। ठीक है, बाकी सारे तो ऑन रहेंगे ही, बाकी सारे में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए मैंने लिखा नहीं ऑन ऑफ वाला चीज। ये अभी ऑन था बट जैसे हाफ हो जाएगा इसको ऑफ कर दिया जाएगा। तो लिखने का तो जगह नहीं है यहाँ पे, इसको शिफ्ट कर देता हूँ। चलो एफिशिएंसी बताओ, अपर हाफ का एफिशिएंसी कितना होगा, या लोअर हाफ का बता दो पहले, क्योंकि यहां से फिल होके आएगा। आउटलेट को मिला के ही होगा ना भाई, सबको ऑन किया गया है। इफ ऑल 4 पाइप्स आर ओपन्ड, समझ में आया? क्योंकि सारे के सारे पाइप को ओपन किया गया, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस एक्स 2x इज 2। अपर हाफ में अब एक चेंज आएगा बस कि इसको ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही हाफ लेवल पहुंच गया तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको ऑफ कर दिया जाए। ये कहां पे लिखा हुआ है ये चीज द मिड लेवल पाइप फंक्शंस ओनली व्हेन द टैंक इज लेस देन हाफ फुल। कि हाफ से हल्का सा कम या शार्प एट द हाफ लेवल अगर है तो मिड लेवल वाला पाइप फंक्शन करेगा। अगर हाफ को क्रॉस करके चला जाएगा या हाफ तक पहुंच जाएगा जस्ट मार्जिनली, तो मिड लेवल पाइप काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो आधा तक तो मिड लेवल पाइप है अभी भी, बट जैसे ही आधा पहुंचा या आधा से ऊपर शुरू होगा तो इसको हम लोग ऑफ कर देंगे। तो अब कौन सा काम कर रहा है, 1 2 3, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। तो 3t का वैल्यू कितना है भाई? 60। तो t का वैल्यू कितना होगा? 20। तो यहां पे लिख देता हूं, ये वाला 40 है, ये वाला तो 20 है ही। ठीक है, तो लोअर हाफ को फिल होने में लगता है 20 मिनट्स और अपर हाफ को फिल होने में लगता है 40 मिनट्स। अब बोला है
कि इस पूरे टैंक को अगर ये आउटलेट पाइप अगर ये आउटलेट पाइप एम्प्टी करता, खाली करता, तो कितना टाइम लगता। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे एंड लास्ट क्वेश्चन जिस तरीके से दे वर आस्किंग, वो लोग उसी सेगमेंट का क्वेश्चन पूछ रहे थे जिस सेगमेंट में एक पाइप अकेले काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन देख लो, 6 और 7। 6 में इस सेगमेंट का क्वेश्चन पूछा था, अपर हाफ का, और अपर हाफ में सिर्फ कौन एक्टिव है? अपर पाइप। तो अपर पाइप अपर हाफ को 60 मिनट में भरता है, तो डबल कर दो, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसमें पूछा था, इसमें भी अपर हाफ पूछा है, तो अपर पाइप अपर हाफ को 30 मिनट में भरता है, तो पूरे टैंक को डबल कर दो, 60 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे पूछा है कि ये जो लोअर हाफ है, ये लोअर हाफ तो 20 मिनट में भरता है, तो क्या इस लोअर हाफ पे सिर्फ यही काम कर रहा है क्या? इस पे तो और भी है। ठीक है, तो इस बार आपको वर्क से जाना पड़ेगा, मतलब सीधा आप टाइम निकाल सकते हो, जो रिक्वायर्ड टाइम है मैं यहां पे लिख देता हूं, रिक्वायर्ड टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी तो एक्स है। ठीक है, बाकी यहां पे देख लो कि लोअर हाफ में एफिशिएंसी कितना था? 2x। टाइम कितना लगता है? 20 मिनट्स। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, 2x इंटू 20, बट इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि पूरे टैंक का पूछा है। ये तो मैंने लोअर हाफ का वर्क निकाला ना, देखो लोअर हाफ का एफिशिएंसी इंटू लोअर हाफ का टाइम, लोअर हाफ का एफिशिएंसी इंटू लोअर हाफ का टाइम, तो ये जो निकला 40x, ये 40x क्या है? ये एक पार्ट यानी लोअर हाफ का या टैंक, आधे टैंक का वर्क है या कैपेसिटी है, तो पूरे टैंक का कैपेसिटी क्या होगा? इंटू 2। ठीक है, और इस पूरे टैंक को किससे खाली करवाना है? आउटलेट वाले पाइप से। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहां पे? 80। ठीक है, एकटाই क्वेश्चन है सर, गेले जागे। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए मैंने ये वाला चीज थोड़े एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन में समझा दिया, क्योंकि बहुत टाइम से शायद बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बार बार जो हमको टाइम निकालने दे रहा है, हमेशा उसी पार्ट में क्यों दे रहा है टाइम निकालने जहां पे एक सोलो पाइप काम कर रहा है, जहां पे मतलब दोनों पाइप काम कर रहा है, वहां पे भी तो एक पाइप का टाइम दे सकता है। ठीक है, तो देगा तो ऐसा करके करोगे आप, वर्क निकाल के करोगे। ठीक है, हमेशा एक इंडिविजुअल पाइप काम कर रहा है, वो वाला सेगमेंट आपको नहीं भी मिल सकता है। हम्म, मतलब एक एक्स और माइनस एक्स मतलब हाँ हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में ये निकाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हाफ तक हम लोग ये बंद कर देंगे तो ये तो रहेगा ही नहीं, तो 1, 2 और 3 एक्टिव रहेगा, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स चला जाएगा, बाकी एक एक्स बचेगा। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में इससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, कर लो।
अरेंजमेंट सोच लो पहले कैसा हो रहा है। ये वाला वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, तुमसे पूछा, यही सब आंसर करो तो सर। ठीक है, तो ये 4 आउटलेट पाइप इस टैंक में लगा हुआ है। 4 आइडेंटिकल है तो सबका एफिशिएंसी सेम होगा। आउटलेट पाइप्स आर फिटेड एट इक्वल वर्टिकल इंटरवल्स। ठीक है, तो वर्टिकली सेम पोजीशन पे, आई मीन सेम इंटरवल्स में, ठीक है, सेम गैप मेंटेन करके लगाया गया है। अब पहला वाला कहां पे लगाया गया है? एट द बॉटम, वन एट द बेस यानी बॉटम, एंड द हाईएस्ट, जो हाईएस्ट वाला है 3/4 ऑफ द वे अप। ठीक है, तो 3/4 यानी 3/4। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो 3/4 वो वाला क्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो ये 1/4 है, ये और एक 1/4 है, ये और एक 1/4 है, ये और एक 1/4 है। ठीक है, तो ऐसा है। तो हाईएस्ट वाला यहां पे है, बॉटम वाला यहां पे है, बीच में और 2 गैप बना के और 2 पाइप डाल दो। ठीक है, अरे ठीक है, हो गया। अच्छा, द लोएस्ट पाइप अलोन एम्प्टीज अ फुल टैंक इन 48 आवर। लोएस्ट पाइप यानी सबसे नीचे वाले के बारे में बात किया है। ठीक है, आप बोल सकते हो मतलब सबके बारे में ही बात कर रहा है, उस हिसाब से मतलब सबका तो टाइम सेम नहीं होगा, एफिशिएंसी सेम होगा, टाइम सेम नहीं होगा। तो अब यहां पे बोला है कि ये जो लोएस्ट वाला पाइप है, ये पूरा का पूरा टैंक, ये पूरा का पूरा टैंक कितने टाइम में खाली कर देता है? 48 आवर्स में। और ये लोएस्ट के बारे में ही बात बोलना सही है, क्योंकि इसके बारे में नहीं बोल सकता ये बात, क्योंकि पानी जब इसके लेवल के नीचे आएगा तब ये कैसे काम करेगा। इसके बारे में भी ये चीज नहीं होगा, इसके बारे में भी ये चीज नहीं होगा, क्योंकि पाइप के नीचे के लेवल में का पानी वो पाइप कैसे खाली करेगा। तो ये पाइप सबसे फ्लेक्सिबल है कि ये एकदम बॉटम में, एकदम बेस में चिपका हुआ है, तो इससे सारा का सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा टैंक कितने टाइम में खाली कर देता है? 48 आवर्स में। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वो 48 लीटर्स ही है। ठीक है, टोटल वर्क 48 लीटर्स है, टाइम लगता है 48 आवर्स, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 48/48 1 -1 बेसिकली। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। अच्छा, अब जब 48 लीटर्स है तब तो ये चीज ऐसा हो रहा होगा कि ये 12 लीटर है, ये 12 लीटर है, ये 12 लीटर है, ये 12 लीटर है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स है ना, तो उसका वॉल्यूम भी तो इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वॉल्यूम। तो अभी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है कि टाइम कितना लगेगा अगर चारों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो। इफ द टैंक इज फुल एंड ऑल 4 आउटलेट्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ड्रेन द टैंक कंप्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहले इस 12 लीटर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 12 लीटर है इसके नीचे कितना पाइप है? 4 दिख रहा है भाई, 4 है यहाँ पे, देख के भी 3 पाइप बोल रहे हो, कैसे लोग हो। तो ये 12 लीटर ये 4 पाइप के ऊपर है। ठीक है, या इसके नीचे 4 पाइप है, तो ये 12 लीटर चारों पाइप से ड्रेन होगा। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे थे जब ऐसा क्वेश्चन करना शुरू किया था हमने। ठीक है, जैसे ये जो 2C है, ये किससे किससे ड्रेन हो रहा है? इससे और इससे, इसीलिए तो 2C/2x डाला था हमने। बट ये वाला जो है ये सिर्फ इससे ड्रेन हो रहा है, क्योंकि पानी के लेवल के ऊपर पाइप लगाओगे तो कैसे वहां से ड्रेनेज होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये 12 लीटर्स टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी क्या होगा बताओ? 4 होगा, तो कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स। अब सेकेंड 12 लीटर्स में आते हैं। सेकेंड 12 लीटर, ये सेकेंड 12 लीटर इससे तो ड्रेन नहीं होगा ना, क्योंकि ये इससे ऊपर है, इन तीनों से होगा, तो 4 घंटा लगेगा।
ये थर्ड वाला 12 लीटर, ये 12 लीटर इससे और इससे ड्रेन नहीं होगा, इन दोनों से होगा, तो लगेगा 6 आवर्स। और ये लास्ट वाला जो 12 लीटर है, ये लास्ट वाला 12 लीटर सिर्फ इससे ड्रेन होगा, तो लगेगा कितना, 12 आवर्स। तो सारा टाइम का टोटल कर देना, ठीक है। 3 और 7, 3 और 4 7, 6 13 और 12 25, ठीक है। लास्ट क्लास तो ऐसे ही रखा है इसलिए। कोई डाउट किसी को? ओ अच्छा अच्छा, हाँ इसके टाइम हो भी नहीं किए, अच्छा देखिए, ठीक है खत्म करते हैं फिर आज के लिए, मिलते हैं बहुत दिन बाद, ठीक है खत्म है।